चलिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं। अभी इससे पहले आई की पावर्स के बारे में बात की है हमने। आई की पावर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1, और 1/i की वैल्यू -i। ये चार बातें बताई थी और इनके ऊपर कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन थे। कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र नहीं किया था, जबकि इस चैप्टर का नाम ही है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके लिए मैंने बोर्ड पर एडवांस में लिख के रखा है सारा। एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, यानी जो भी नंबर आई की टर्म्स में जो आते हैं इस टाइप के, जैसे 3 + 4i, 7 - 2i, जो इस टाइप के जो नंबर होंगे उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से मिक्सचर कह सकते हो आप, जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर का जो मिक्सअप होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसमें ये जिस टर्म के साथ आई लगा हुआ है उसे हम इमेजिनरी टर्म बोलते हैं, जो बिना आई वाली टर्म है उसे हम रियल टर्म बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर z = a+ib, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, z से। ए और बी क्या है, कोई भी रियल नंबर है, कुछ नंबर हो सकते हैं, मतलब 3 4 पॉइंट में भी आ सकते हैं, प्लस माइनस कोई भी नंबर होंगे ये, ठीक है। ए और बी, जेड को अगर a+ib लिखें तो इसमें ये जो a है, जो बिना i वाली टर्म है, उसे हम z का रियल पार्ट बोलते हैं। और रियल पार्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, REZ करके लिखा होगा। कहीं भी आपको RE के अंदर ऐसे z लिखा मिल जाए तो समझ जाना कि वो रियल पार्ट ऑफ z के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आई वाली जो टर्म है, आई के साथ जो नंबर अटैच है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिखा 5 + 7i, अगर ये जेड है, ध्यान से समझना, जेड = 5 + 7i है, और मैं आपसे रियल पार्ट ऑफ जेड पूछूं तो आप आंसर लिख दोगे 5, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पूछूं तो आंसर 7 लिखोगे। यहां गलती कर जाते हैं बच्चे, इमेजिनरी पार्ट को 7i बोल देते हैं। 7i नहीं होगा, 7 होगा। आई तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इमेजिनरी पार्ट है, आपको इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पर आई नहीं लिखना है। क्लियर हो गई? इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से। मान लिया और कोई दूसरा हम लेके देखें, सपोज हमने लिया √2 - 5i, तो रियल पार्ट ऑफ जेड √2 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड -5 होगा। कोई प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस साइन के साथ ले लेंगे, ठीक है। बस आई मत लिखना इमेजिनरी पार्ट में, इतना ध्यान रख लेना। ये हो गई। इसके बाद कोई भी जो रियल नंबर होता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, हर एक क्वेश्चन को उसने कहा है कि a+ib के रूप में लिखो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे आप a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे कहीं i की पावर 4 - 7 लिखा हो या 1/i+2 लिखो, कैसा भी नंबर हो उसे आप a+ib के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/i+2 है, आप इसे a+ib में कैसे लिखेंगे? a+ib में लिखने का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी टर्म अलग और रियल टर्म अलग, दोनों को बिल्कुल सेपरेट छांट देना। ऐसे समझिए आप इस, जैसे मान लिया ऐसे लिखा हुआ है z = 2/3 - i, तो आप इसमें सेपरेट नहीं कर सकते, आप इसे 2/3 या 2/-1 थोड़े ना लिख सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये a+ib के रूप में नहीं हुआ। अगर कोई z इस तरीके से होता 3 - i/2, ये अभी भी a+ib के रूप में नहीं है। इसे आपको अलग करना होगा, 3/2 अलग, -1/2i ऐसे लिखोगे। ये वाला फॉर्मेट कहलाता है a+ib फॉर्म, ओके, जिसमें रियल टर्म बिल्कुल अलग हो, आई वाला कोफिशिएंट एकदम अलग हो। इस टाइप की नहीं कहलाती ना, इस टाइप की कहलाती है। कहीं पर मान लिया z = 1 + i का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये भी a+i भी नहीं है। आप इसमें होल स्क्वायर ओपन करेंगे, आई वाली टर्म अलग छांटेंगे, जो बिना आई वाली टर्म है वो आप अलग लेंगे, तो दोनों जब इस रूप में आ जाएंगे, जैसे इसे अगर मैं ओपन करूं, यहाँ 2 ले लेता हूं, ये होगा 4 + i² + 4i। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, जैसे -1 रखेंगे 3 बच जाएगा, 4 - 1 और +4i। तो ये a+ib के रूप में नहीं था, लेकिन ये a+ib के रूप में लिखा गया। इसमें रियल टर्म 3 हो जाएगी और इमेजिनरी टर्म 4 हो जाएगी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हो गई है ए प्लस आई बी का मतलब क्या था। अब इन आगे की टर्म पर आ जाते हैं। अब मैंने आपको कह तो दिया कि किसी भी टर्म को हम ए प्लस आई बी में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ था 2/3 माइनस आई। तो अब आपके दिमाग में बात आई तो होगी कि इन्हें अलग तो हम कर नहीं सकते, इसे हम 2/3 माइनस 2/आई ऐसे थोड़े ना लिख सकते हैं। तो जब इन्हें हम अलग नहीं कर सकते तो ए प्लस आई बी के रूप में इन्हें कैसे लिखेंगे। तो उस चीज को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी सी यहाँ पर 4-5 बातें लिखी हुई हैं, इन सब का यूज होगा हर एक को ए प्लस आई बी के रूप में बदलने के लिए। वो छोटी छोटी सी बातें क्या है, एक टर्म होती है मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कहीं आपको जेड दे दिया 2+5i, आपको मॉड्यूलस ऑफ जेड लिखना है, तो ये होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहां भी गलती कर जाते हैं, 5i का स्क्वायर कर देते हैं बच्चे, 5i का नहीं करना है, सिर्फ 5 का, सिर्फ नंबर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 29। ये जो टर्म आई अंडर रूट 29 वो ही जेड का मॉड्यूलस कहलाता है। और मॉड्यूलस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो वर्टिकल लाइन के बीच में जेड लिख दो, मतलब वो मॉड्यूलस हो गया। इसी तरीके से मान लिया कहीं पर आपको √3 माइनस 2i इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, +4। तो आंसर अंडर रूट 7 आएगा। ये भी मिसकंसेप्शन है, यहाँ भी मैंने -4 लिखा देखा है बहुत बार बच्चों का, -2 का स्क्वायर तो +4 होगा, ठीक है ना। तो आंसर √7 आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड बराबर √7। तो मॉड्यूलस फाइंड करना आ गया होगा। और भी इसी तरीके से आप मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं, जो रियल टर्म है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी टर्म है उसका स्क्वायर, आप दोनों को ऐड कर देंगे। अगर बीच में माइनस है तब भी यहाँ प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस वाले का स्क्वायर होने से प्लस हो जाता है। ठीक है, मॉड्यूलस वाला क्लियर हुआ। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट भी एक छोटी सी बात है कि अगर कहीं जेड ए प्लस आई भी लिखा है तो इसके कॉन्जुगेट को ए माइनस आई भी बोलते हैं, मतलब बीच का साइन चेंज करना। जैसे आप रेशनलाइजेशन में नहीं पढ़ते कि बीच का साइन चेंज कर दो, तो वही वाला है। कॉन्जुगेट क्या होते हैं कि बीच का साइन चेंज कर, कहीं पर मान लीजिए जेड लिखा हुआ है 3-2i, जेड लिखा हुआ है 3-2i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आप जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा 3+2i। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं, जो भी आई का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना है। मैं शायद गलत बोल गया, मैंने कहा बीच का साइन नहीं, आई का साइन चेंज करते हैं। जैसे कहीं जेड दे दिया आपको 7i और मैं जेड बार की बात करूं तो वो -7i हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट चेंज कर देंगे। ओके, क्लियर हुआ। जैसे कहीं जेड दे दिया आपको 3+i, तो जेड बार हो जाएगा 3-i। आपको इस 3 का साइन चेंज नहीं कराना है, ये जो था रियल टर्म का नहीं चेंज कराना है, जो इमेजिनरी टर्म है उसका साइन चेंज करा दोगे, वही कहलाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड। जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी तो कई सारी हैं, बट मेरे काम की तो बस ये है एक, कि अगर हम कॉन्जुगेट का भी वापस कॉन्जुगेट कराएं, जैसे इस जेड बार का मैं आपको कहूं फिर से इसका कॉन्जुगेट कराओ, तो आप फिर से साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस किया फिर चेंज करेंगे तो वापस प्लस हो जाएगा, यानी कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट कराने पर वापस जेड मिलेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर कॉन्जुगेट की जेड बार में मल्टीप्लाई करा दें तो मॉड्यूलस ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होती है। इस बात को एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि ऐसे ही कुछ आता है कि नहीं, चेक करते हैं एक बार। जैसे आप जेड लेकर देखो a+ib, ठीक है, तो जेड बार कितना हो जाएगा, जेड बार होगा a-ib। और अगर मैं आपसे मॉड्यूलस ऑफ जेड पूछूं, अगर जेड a+ib है तो मॉड्यूलस ऑफ जेड होगा √a² + b²। सही है ना। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर आएगा जी आपके पास a² + b²। ये मैंने जेड स्क्वायर निकाल दिया। अब एक काम करके देखते हैं, हम जेड और जेड बार की मल्टीप्लाई कराते हैं। जेड और जेड बार की मल्टीप्लाई कराने पर क्या मिला हमें, a+ib मल्टीप्लाई a-ib। यहाँ पर x + y इंटू x - y वाला फॉर्मूला चल जाएगा आपका, x² - y² होता है, तो ये हो जाएगा a² - i² b² हो जाएगा। सही है कि नहीं, आई बी का जब स्क्वायर करेंगे तो i² b²।
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जैसे ही -1 रखोगे यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं आपको, ठीक है, और वही मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब किसी नंबर के जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करने पर वो मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है और उसमें से आई खत्म हो जाता है। देखो इसमें आई बचा ही नहीं है, किसी भी नंबर में तुम उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दो तो आई खत्म हो जाता है, वहां पर नीचे से आई खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कुछ यूज करेंगे हम, एक और टर्म है उससे पहले, इसका यूज होगा इस चीज में, लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसे बोलते हैं, जैसे जेड इनवर्स पावर -1 को इनवर्स भी रीड करते हैं ना, आपने कहीं सुना होगा, जेड की पावर -1 होता है 1 अपॉन जेड के बराबर। जैसे 2 का इनवर्स है, कहीं 2 की पावर -1 को 1/2 ही तो लिखते हैं, कहीं 3 की पावर -1 है उसे 1/3 लिखते हैं, ऐसे ही जेड की पावर -1 को 1/z लिखते हैं और इसे जेड इनवर्स रीड किया जाता है, तो जेड इनवर्स बराबर होता है 1/z, इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं हम। तो इतनी सारी बातें आपने पढ़ी, इसमें बहुत सारी हो गई, आप एक बार इनको रिवाइज करना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सके। मॉडुलस यानी रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म के स्क्वायर का अंडर रूट। कॉन्जुगेट मतलब बीच का साइन चेंज कर देना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल लिख देना, रेसिप्रोकल। अब इसके बारे में बात करते हैं। बोर्ड पर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसे इस वाले का जेड इनवर्स बराबर 1/z, यानी ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3i, बस ये आ गया जेड इनवर्स, ठीक है। लेकिन हमें इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना होगा, तो अब समझो इसे हम a प्लस आई बी के रूप में कैसे लिखते हैं। नीचे से i खत्म करने का तरीका ये होता है कि जो भी कुछ नीचे है उसके कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट की मतलब बीच का साइन चेंज करके, तो ऊपर 4 + 3i, नीचे भी 4 + 3i, ठीक है। ये हुआ, ये जेड जेड बार हो गया, या फिर मल्टीप्लाई कर लो आप, कोई ज्यादा ताम झाम में जाने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, इस तरीके से हो जाएगा ये, 4 का स्क्वायर और 3i का स्क्वायर होगा 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जैसे ही -1 रखोगे ऊपर 4 + 3i और नीचे 25 हो जाएगा, 16 + 9, तो जेड इनवर्स इतना आ गया। इनको सेपरेट करके लिखा करो, जेड इनवर्स होगा 4/25 + 3/25i, देखो लिखा गया ये a प्लस आई बी के रूप में। तो जब भी कोई फ्रैक्शन आई हुई हो और उसे आपको a प्लस आई बी के रूप में लिखना हो, तो उसके जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से i खत्म हो जाता है और ये बचेगा, ओके। जैसे एक इसे देखते हैं, जेड इनवर्स बराबर 1/2i बन जाएगा। अब क्या करें, इसका कॉन्जुगेट होगा -2i अपॉन -2i, क्योंकि i का साइन चेंज करना है ना। ऊपर बनेगा -2i, नीचे हो जाएगा माइनस के 4i स्क्वायर, सही है कि नहीं, -4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखता हूं तो i अपॉन -2 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर जेड इनवर्स होगा -1/2i, ओके। आप इसे यहीं छोड़ देंगे ऐसे, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बुक में दे रखे हैं, क्वेश्चन 11 12 13 आपके, वे करके देखोगे। जो एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। इस 14 को भी हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसे सिंप्लीफाई करो, मतलब ये जो ब्रैकेट वगैरह दे रखे हैं इन सबको ओपन करो। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9, और 3 की इसमें कराएंगे तो -i3√5, फिर इसकी इसमें कराएंगे तो +i3√5, और इसकी इसमें कराएंगे तो -i² इंटू 5 हो जाएगा ये। अपॉन में मल्टीप्लाई तो है नहीं, बीच में खाली माइनस का साइन है, साइन चेंज करके ब्रैकेट ओपन कर दें, √3 + √2i,
-√3 और जी प्लस i√2। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ये 9 प्लस 5 बोल दूं मैं इसको, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जैसे आई स्क्वायर की जगह -1 यूज करोगे ये +5 बन जाएगा, 9 + 5 होगा 14, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे बचेगा कितना, √2i, 2√2i, सही है। अच्छा, इसे a+ib में लिखने के लिए आप केवल i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर बन जाएगा ना नीचे, तो ऊपर बनेगा 14i अपॉन नीचे 2√2 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इस 2 से आप 14 को कैंसिल कर दें तो -7i अपॉन √2, इसे आप 0 -7 अपॉन √2i इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये a+ib के रूप में आ गया, जिसमें a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -7 अपॉन √2 होगी। हुआ कुछ क्लियर? ब्रैकेट ओपन किए, ओपन करके ये जो जैसे कहीं 2/i है ना, और आपको नीचे से i खत्म करना है तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया करो। कहीं 7/4i आया तो i की आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, जहां सिंगल i वाली टर्म आ जाए। अगर दो टर्म आती हैं, कहीं 5/7 - 4i आता तो फिर आपको 7 + 4i से ही करानी पड़ती, तब तो कॉन्जुगेट से ही करानी पड़ती है अगर नीचे दोनों टर्म आती हैं। नीचे केवल i वाली टर्म आती है तो आप केवल i वाली टर्म i से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तब भी नीचे का i खत्म हो जाएगा। और जब नीचे का i खत्म हो जाएगा तो ये a+ib के रूप में हमें मिल जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो।